डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो वीडियो भेज रही हूँ वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। फ्रैक्शन मैंने अमूमन ये देखा है जब भी मैंने पढ़ा है, चाहे वो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हों या बड़ी क्लास के, मैंने उनको ये देखा है कि वो हमेशा फ्रैक्शन की एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तमाम किस्म की फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन में उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा कि एक जर्नल ऐसी चीज़ बना दूं जो कि किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, बच्चों को बेसिक नॉलेज हो कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फ्रैक्शन का टॉपिक, लेकिन उस फ्रैक्शन में हमें पता है कि कोई भी चीज़ फ्रैक्शन कब होती है, जब इसमें डिनोमिनेटर कोई भी दो नंबर हों जो कि एक अपॉन के ऊपर और एक अपॉन के नीचे हो। अपॉन के ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और जो अपॉन के नीचे नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई फ्रैक्शन की। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में बहुत सारी टाइप होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने इस वक्त अभी जो आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो एक छोटा सा टेबल टाइप का बना रही हूँ, जिसमें आपको इन तमाम टाइप्स की डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ उसको देखेंगे, दो नंबर को, और आपको बात समझ में आ जाएगी। जिसमें सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि न्यूमरेटर स्मॉलर होगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, दोनों अपोजिट होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसके साथ अगर होल नंबर मौजूद हो तो वो मिक्स फ्रैक्शन होती है। इसके बाद आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर हम दो या दो से ज़्यादा या तीन हो या चार हो, जितने भी फ्रैक्शंस हो, अगर हम उनको सॉल्व करें और सबके आंसर सेम आते जाएं, जैसे कि 1/2 और 2/4 है। अब 1/2 को तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट 2/4 को अगर हम जितना भी डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा आंसर। अब हमने देखा कि हमारे पास दो फ्रैक्शन मौजूद है, एक 1/2 और 2/4, जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर भी 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये एक सेम वैल्यू वाली फ्रैक्शन है जिसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। अब इसके बाद आते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो, जितनी भी फ्रैक्शन हो, अगर उसके डिनोमिनेटर सेम है तो वो सब लाइक फ्रैक्शन होगी। अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो अनलाइक फ्रैक्शन होगी। इस तरह ये हमने जो फ्रैक्शन की बेसिक टॉपिक है, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, उसको आपको ये देख करके आई होप के समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट हमारी जो फ्रैक्शन टॉपिक होगा हमारा, और हमारी जो वीडियो होगी वो होगी फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बाद हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जिसमें मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन और मिक्स फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हम कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन, जिसमें एक हमारे पास क्वेश्चन है 3 होल नंबर 4/5 प्लस 7 होल नंबर 5/11। हमें ये दोनों नंबर्स मिक्स फ्रैक्शन के हैं। हम सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, और इम्प्रॉपर में चेंज करने का तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाता है। तो 3 5 = 15 प्लस 4 करेंगे तो 19 आ जाएगा, इस सेम एज इट इज़। 11 7 = 77 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 82 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने जब इनको ऐड करना है तो हमारे पास ये क्वेश्चन सिर्फ उसी वक्त सॉल्व हो सकता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका ये है कि हम कोई ऐसा टेबल पढ़ें जिससे हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 11 को 5 से और 5 को 11 से कर दें तो हमारे पास 55 आ जाएगा। लेकिन जो तरीका होता है वो ये कि अगर हमने किसी नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमें न्यूमरेटर से को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसी वजह से हमने 5 को जब 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 19 को भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस इसी तरह जब हम 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 82 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर 55 आ गए, और ऊपर वाले न्यूमरेटर हमारे पास 209 और 410 आ गए। अब हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम हो गए, हमने डिनोमिनेटर को एक बार लिखा और न्यूमरेटर को एज इट इज़ उतार देना है, और क्योंकि साइन प्लस का है तो प्लस का साइन आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 601 आ जाएगा, 601/55। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन का है, जो कि कंप्लीट सॉल्व है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस का है, मिक्स फ्रैक्शन की माइनस, जिसमें 20 होल नंबर 4/8 है माइनस 8 होल नंबर 7/9। यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसीजर करना होगा। 20 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके 4 से ऐड करेंगे, माइनस 9 को
8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 में ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा 164/8 माइनस 79/9। जब हमने 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने वही जो हमने प्लस में किया था इसमें भी हमने यही करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। इसकी वजह से हमें, क्योंकि नंबर दोनों डिफरेंट हैं, तो हम अगर 9 को 8 से और 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सेम नंबर आ जाएगा। यही वजह है कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन को 9 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड फ्रैक्शन को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें अपॉन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 72 आ गए, जो कि इस फर्स्ट फ्रैक्शन में भी और सेकंड फ्रैक्शन में भी दोनों में 72 आ गए, जो कि सेम नंबर है। जब ये आ जाएगा सेम नंबर तो हमारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। हमने इसको 72 को एक दफ़ा लिखा और न्यूमरेटर को जो भी ऑपरेशन हमारे पास है प्लस या माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ लिख देंगे। अब 1476 माइनस 632 को जब हम माइनस करेंगे तो 844 आता है और अपॉन 72 एज इट इज़ रहेगा। इस तरह अभी हम इस क्वेश्चन को मज़ीद अगर डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस यही है कि हमने फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करनी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको फर्दर डिवाइड करना सिखा देंगे। इस तरह अब हमारा फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसके बाद हम अब जो नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे और वीडियोस होंगी वो 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक के साथ होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।